सत श्री अकाल। मैं ईशप्रीत कौर एक बार फिर से आप सबके समक्ष रूबरू हुई हूँ। आज हमारे सिख समाज के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज ही के दिन हमारे गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खंडे बाटे की पोल छपा के खालसा सजाया था। इसी उपलक्ष्य में मेरे और चौपाल चैनल की ओर से आप सभी को खालसा साधना दिवस की लख लख बधाइयां। आज हम बात करेंगे हमारी उस विरासत की जो एक विरासत हमें हमारे गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, जो आज हमारे सर पे ताज बन के सजती है हर रोज। एक विरासत हमारे पूर्वज हमें सौंप कर गए थे, जिसकी आज ये दुर्दशा हुई पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी खालसा स्कूल की, जिसके बारे में हम आपको हमारे पहले कुछ एपिसोड में बता भी चुके हैं। जी, विरासत विरासत सिर्फ एक ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती है। विरासत होती है पूर्वजों के मान और सम्मान की। उसी विरासत पर जब किसी एक व्यक्ति का कब्जा हो जाए, तब हमारे समाज के जब जितने भी आगू हैं, अगर वो ध्यान ना दें, तब क्या होता है पता है? समाज की नींव हिलने लग जाती है, बजाय उस इमारत की ईंट और पत्थर गिरने के पहले। जी हाँ, इमारत की ईंट और पत्थर गिरने के पहले समाज की नींव हिलने लग जाती है और साथ ही गिरने भी लग जाती है। जी, इसीलिए मैंने उस ऐतिहासिक धरोहर को हमारे पूर्वज की विरासत कहा है। हम बात कर रहे थे उस ऐतिहासिक धरोहर की, जिसका अपने आप में ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने आपको बताया था कैसे उस स्कूल से हॉकी के प्लेयर्स निकले, कैसे उस स्कूल को हॉकी का मक्का कहा गया और कैसे ही उस स्कूल को सरकारी नौकरी की सीढ़ी भी कहा गया। साथ ही में हमने आपको यह भी बताने की कोशिश करी कि उस स्कूल की ये दुर्दशा कैसे हुई, उसकी बदहाली के पीछे का कारण क्या है। साथ ही में उस स्कूल पर जिन निष्कासित लोगों के द्वारा केस किया गया था, हमने उनको भी आपके समक्ष लाकर कुछ साक्ष्य मौजूद किए थे, बताए गए थे, कि ताकि आपको ये ना लगे कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या बता रहे हैं वो हम अपने मन से कर रहे हैं। जी नहीं, हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा है और ना ही हमने आपको कुछ अपने मन से बताया है। हमारे पास हर चीज के साक्ष्य मौजूद हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हमारा गर्ल्स स्कूल, जिसको खालसा गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है और जाना जाता था, जिसका अपने आप में गौरवशाली इतिहास था, उस स्कूल को क्यों खाली करवाया गया था? आपको पता है? उस स्कूल को खाली करवाने का कारण बताया गया था उस स्कूल की बिल्डिंग की जर्जर हालत। इसलिए उस स्कूल को खाली करवाकर वहां के स्टूडेंट्स, वहां की छात्राओं को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि वहां किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर आज क्यों उस स्कूल या उस संस्थान को किसी प्राइवेट संस्थान को किराए पर दिया गया? क्यों आज वहां वो प्राइवेट संस्थान क्या कोई और स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे? वहां दूसरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? आज वो बिल्डिंग जर्जर हालत में नहीं है? दीजिए जवाब। है आप लोगों के पास कोई जवाब? क्यों आज वो दूसरा प्राइवेट संस्थान अपने लिए पर्सनली तो नहीं कुछ काम करेगा, वहां पर भी उसने अपना स्कूल ही खोला है। आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, हर चीज के साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके हमने आपको कुछ वीडियोस भी दिखाए थे। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी आगे और भी कुछ बाकी है। आज हमारे ही समाज के दो पगड़ीधारी सिख वीर जो इसी संस्थान के सताए हुए हैं, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं। इसके भी हम कुछ तथ्य आपको दिखाएंगे, इसके भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये चौपाल है। यहाँ जब तक किसी विषय को लेकर तथ्यात्मक सबूत मौजूद ना हो, प्रमाण मौजूद ना हो, तब तक चौपाल पर कोई बात नहीं की जाती। यहाँ सच को सच और झूठ को झूठ ही कहा जाता है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको आगे अगला वीडियो। मैं आज 38वीं बार आया हूँ जन सुनवाई में। ये सारी रसीदें हैं मेरे पास और आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि साहब 38 बार आ चुके हैं, हमारा ग्रेचुटी का पैसा जो हम माननीय श्रम न्यायालय से जीत चुके हैं केस, खालसा कॉलेज हमारा पैसा नहीं दे रहा है। हमने 28, 29 साल 30 साल करीब हमने खालसा कॉलेज में काम किया है
और जब हम ग्रेचुटी लेने गए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हमने केस जीता है, उसके बावजूद हमको ग्रेचुटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो आज हमने सर से दरख्वास्त करी है, तो सर ने कहा है बुधवार तक हम पूरा प्रकरण निपटा देंगे और बहुत बुरी हालत में हम लोग, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। देख लिया आप सभी ने वीडियो। ये वही दो वीर हैं जो अपने ही हक की ग्रेजुएटी के पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। खालसा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से कोर्ट में एक चेक तो जमा हुआ है, पर लेकिन वहाँ भी इनके साथ एक मजाक हो गया। इस चेक की जो राशि थी वो राशि थी 3,14,515 की, जिसकी क्लियरेंस डेट थी 30 मार्च 2026। अभी तक क्लियर होके ये अमाउंट उन वीरों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी खालसा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से इन वीरों के साथ मजाक कर दिया गया। उस चेक पर भी स्टे लगा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि आज हम तय करेंगे जवाबदेही किसकी। आपको क्या लगता है, खालसा एजुकेशन सोसाइटी ही इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार है? नहीं, इन सबकी जवाबदेही बनती है इंदौर श्री गुरु सिंह सभा की भी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हमारे पूर्वजों ने जब इस संस्थान की स्थापना करी थी, तब हमारे इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान को इस संस्थान में नॉमिनेटेड मेंबर बनाया था, ताकि इस संस्थान का कार्य सुचारू रूप से सही तरीके से चलता रहे। लेकिन हमारे जो प्रधान है सिंह सभा के, वो पता नहीं क्यों आज चुप्पी साधे बैठे हैं। अब अगर मैं बात करूं, आज से 30 साल पहले जब चुनाव हुए थे इस संस्थान में स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जी के तत्वाधान में, तब उन्होंने इस संस्थान की कमान सरदार चरणजीत सिंह जी को सौंपी थी। अध्यक्ष के रूप में सरदार रंजीत सिंह जी आए थे, जिनको बॉबी छाबड़ा जी कहते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में सरदार जसवंत सिंह जी आए थे। उसके बाद पिछले 12 सालों से हमारे सिख समाज के जो प्रधान थे वो थे रिंकू भाटिया जी, मंजीत सिंह भाटिया, और साथ ही में हमारे सेक्रेटरी थे जसबीर सिंह जी गांधी। रिंकू भाटिया जी को भी चुनाव की तब याद आई जब उनको ये पता लगा कि अब गुरु सिंह सभा के चुनाव करवाना मजबूरी बन गया है। तब उनको लगा कि जब अब गुरु सिंह सभा के चुनाव करवाना भी मजबूरी हो गया है, तो इसके पहले खालसा एजुकेशन सोसाइटी के ही चुनाव करवाए जाएंगे। पर वो भी कुछ नहीं कर पाए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रही बात राजा गांधी जी की, वो भी आज चुप्पी साधे बैठे हैं अपने घर में। और साथ ही में हमें तो ये भी पता पड़ा है कि जो इस संस्थान से 6 मेंबर निष्कासित कर दिए गए थे, उन्हीं में से एक मेंबर राजा गांधी वीर जी भी हैं। अब बात करते हैं वर्तमान प्रधान सरदार हरपाल सिंह मोनू भाटिया जी की। इनको भी चुनाव जीत के आए को लगभग 1.5 साल हो चुका है, पर आज ये भी मौन धारण करके बैठे हैं। एक टाइम था जब खालसा एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव इनके एजेंडा में भी शामिल था। इसके भी साक्ष्य हम आपको आगे दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे वर्तमान सचिव सरदार प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया जी की। इन्होंने अभी हाल ही में बेटमा साहिब की विवादित जमीन का मसला हल किया था, जिसमें उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह से समाज का कोई भी विवादित मसला यदि सामने आता है तो उसमें खुद शामिल होकर कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द निपटाने की, जिसका वीडियो भी अब हम आपको आगे दिखाएंगे। गुरु सिंह सभा प्रतिबंध है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद, किसी भी जो पुराने चालन है उन्हें निपटा के सब अपने अपने हिसाब समाज हित काम किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। क्या कहा अभी हमारे सचिव प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया जी ने? गुरु सिंह सभा प्रतिबंधित है समाज के विवादित मसलों को हल करने के लिए, पर लगता है कि उनको ना ही हमारे समाज के ये 2 सिख वीर दिखे और ना ही खालसा एजुकेशन सोसाइटी दिखी। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। कैसे भूल सकती हूं मैं कि प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया जी खुद खालसा पैनल के मेंबर हैं, तो कैसे अपने आका के खिलाफ जाके कुछ शब्द बोल सकते हैं? कैसे उनके विरुद्ध जाके कुछ आवाज उठा सकते हैं? कभी देखा है आपने किसी को कि अपने ही किसी रहनुमा के खिलाफ कोई कुछ बोला हो आज दिन तक? तो ये थे हमारे सचिव सरदार प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया जी।
अब हम बात करते हैं हमारे वर्तमान प्रधान सरदार हरपाल सिंह मोनू भाटिया जी की। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव होने के पहले तक तो खालसा एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव इनके भी एजेंडा में शामिल थे, लेकिन आज ये भी मौन धारण करके बैठे हुए हैं। इसके भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। एक बात हम जरूर आपको बता दें, चौपाल किसी भी प्रोपेगेंडा पे काम नहीं करता है, जो सच होता है वही दिखाता है। तो आइए देखते हैं हम अपना आगे का वीडियो। करना हाँ निश्चित ही खालसा कॉलेज वास्ते सानू जो उत्थे भी विगत 22 सालों को इलेक्शन नहीं हुआ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और साडा विजन ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ अगर कोई लोग साडे नाल जुड़ते चले जा रहे ने ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। वीडियो तो देख ही लिया होगा आप सभी ने। ये थे हमारे प्रधान जी का वीडियो, जिनके साथ अभी जो शख्स इस वीडियो में बोल रहे थे उनको तो आप और हम सभी जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। ये है सरदार सुरजीत सिंह टुटेजा जी, जो फतेह पैनल की ओर से श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव के पहले सचिव पद के लिए उम्मीदवार थे। आज ये उसी गुरु सिंह सभा में नॉमिनेटेड मेंबर हैं। टुटेजा जी ने अभी जो कुछ भी इस वीडियो में बोला, वो कुछ भी उन्होंने अपनी मन मर्जी से तो नहीं बोला होगा। प्रधान साहब भी उसी वीडियो में वहीं साथ में मौजूद हैं, देखा ही है आप सभी ने। उनकी राजी मर्जी रही होगी तभी टुटेजा जी ने इतना कुछ बोला। तो आज क्यों प्रधान साहब और गुरु सिंह सभा के नॉमिनेटेड मेंबर मौन धारण करके बैठे हुए हैं? हमारे पूर्वज खालसा एजुकेशन सोसाइटी की बागडोर गुरु सिंह सभा के हाथों में सौंप कर गए थे। उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी सौंप के गए थे, तो क्यों आज मौन धारण करके बैठे हैं हमारे सिंह सभा के प्रधान? उनका मौन धारण करना भी वाजिब ही लगता है, क्योंकि जब गुरु सिंह सभा के चुनाव हो रहे थे तब खालसा और फतेह पैनल 2 टीमों का गठबंधन हुआ था, जिसमें मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर खालसा पैनल के ही हैं। तो शायद आज हमारे प्रधान साहब को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस मुद्दे पर अगर अपनी आवाज उठाता हूं तो शायद दोबारा से चुनाव की स्थिति बन सकती है या मेरी प्रधानगी भी जा सकती है। तो मैं अपने प्रधान साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्रधान साहब, अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रधानगी खतरे में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल भी समाज ने आपको चुना था, आज भी समाज आपके साथ है, पर उसके लिए आपको समाज के साथ खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए और इस मुद्दे को आगे रह के सुलझाने की कोशिश करें। हमें आपसे पूरी उम्मीदें हैं प्रधान साहब। हम ये चाहते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द समाज के सामने आए। समाज हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। आपने अभी तक अपना जो भी विजन समाज को दिया उस पर लगभग आप पूरे खरे उतरे हैं। हमारे पूर्वज समाज को जो एक ऐतिहासिक धरोहर, जिसको मैंने विरासत का नाम दिया था, वो आज हमें सौंप कर गए थे। उम्मीद करती हूं कि ये दारोमदार भी आपके कंधों पर है, तो आप बहुत ही जल्द इस मुद्दे पर भी सामने आकर इस दारोमदार को भी निभाएंगे। जाते जाते आप सभी से सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। कदर करया करो ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੌਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।